रात के 12:30 बज रहे थे। हवा में सन्नाटा इतना घना था कि अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। गांव के बाहर पुराने खंडहर तक कोई साधारण इंसान नहीं जाता था, लेकिन आरव जिद्दी स्वभाव का था। दोस्तों की चुनौती ने उसे भरी रात में उसी खंडहर तक पहुंचा दिया। खंडहर कभी एक बड़ा हवेली जैसा घर हुआ करता था। ऊंची दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और अंदर घुप अंधेरा। गांव वाले कहते थे कि वहां एक औरत की चीखें हर रात सुनाई देती हैं, पर आरव को इन बातों पर विश्वास नहीं था। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, मिट्टी की तेज सीला सड़ी बदबू उसके चेहरे पर पड़ती है। हवा नहीं चल रही, फिर भी किसी के चलने जैसा सर्र सर्र की आवाज सुनाई देती है। उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया। रोशनी टूटे कमरों से टकराकर ऐसे लौट रही थी मानो दीवारें भी थरथरा रही हों। अचानक पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। आरव चौंक कर घूमता है, कोई नहीं। हवा भी बिल्कुल शांत। कमरे में गूंजती धीमी सी फुसफुसाहट। कोई आया है। उसकी रीढ़ में बर्फ सी सिहरन दौड़ गई। वह टॉर्च घुमाते हुए कोने में पहुंचा। दीवार पर काले धुएं जैसी आकृति लहराती दिखी, मानो कोई छाया सांस ले रही हो। एक पल के लिए लगा कि वह आकृति उसकी ओर बढ़ी है। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई। घुप अंधेरे में कमरे की हवा भारी हो गई। किसी के पैरों की आहट उसके बिल्कुल पास, थक थक थक, धीरे धीरे करीब आती हुई। आरव लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है। उसकी पीठ किसी ठंडी चीज से टकराती है। कोई इंसान नहीं, बल्कि एक ठंडी हड्डी जैसी आकृति जो हलचल कर रही थी। अचानक कमरे में एक बेहद तीखी, कान फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। क्यों आए हो यहां? चीख इतनी भयानक थी कि पूरी हवेली कांप उठी। जमीन की धूल हवा में फैल गई। इसी धुएं में उसे दो चमकती लाल आंखें दिखाई दी। वो आंखें इंसानी नहीं थीं। उनमें भूख थी, खून की प्यास और अजीब सी चमक। आंखें उसे देख रही थीं, बिना पलक झपकाए। आरव जोर से भागा। टूटे गलियारे से निकलते हुए उसे दीवारों पर पुराने सूखे खून के निशान दिखाई दे रहे थे। हर कदम पर वही फुसफुसाहट सुनाई देती। भागोगे कहां? मैं यहीं हूं। अचानक उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। वह एक हड्डी थी और उसके ऊपर काले बाल चिपके हुए थे। आरव घबराकर कमरे से बाहर भागा, पर जैसे ही अगले गलियारे में पहुंचा, उसे सामने एक औरत दिखाई दी। लंबे काले बाल, गले तक फटा हुआ चेहरा और पूरा शरीर काली राख की तरह जला हुआ। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर झुकी हुई और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। यहां कोई लौटकर नहीं जाता। वह औरत हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदम नहीं चल रहे थे, बल्कि शरीर खिसक रहा था, मानो जमीन से चिपका हुआ हो। उसकी उंगलियां लंबी, काली, नुकीली, हड्डियों जैसी। आरव ने चीखते हुए खिड़की की तरफ भागने की कोशिश की, पर खिड़की अपने आप बंद हो गई। दरवाजा भी, पूरा कमरा सील हो गया। अचानक वह औरत गायब हो गई। सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद आरव के बिल्कुल पीछे हूं जैसा ठंडा सांस किसी ने उसके कान पर छोड़ा। वह मुड़ा। औरत उसकी गर्दन के पास मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों से काला खून टपक रहा था। अब तुम भी मेरी परछाई बनोगे। आरव चीखते हुए बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वालों ने खंडहर के सामने आरव का मोबाइल पाया, उसमें एक ही आखिरी रिकॉर्डिंग थी। टॉर्च की रोशनी में हिलती हुई परछाई और एक बेहद डरावनी आवाज। एक और मिल गया। आरव आज तक नहीं मिला, लेकिन रात होते ही खंडहर में एक नई परछाई दिखाई देने लगी। बिल्कुल इंसानी, पर चेहरा नहीं।